हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले आप फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारत में, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर लिए हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। Z8 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों आप सभी छात्रों से। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है? कहता है कि सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? आंसर कीजिएगा। सर्वप्रथम किस वस्तु ने यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? सही आंसर हो जाएगा मसाला, ठीक है। देखिए पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले, यदि आपसे पूछ लिया जाए, किसका व्यापार किया था? काली मिर्च का व्यापार किया था, ठीक है। पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने, ठीक है, भारत में काली मिर्च के व्यापार से काफ़ी मुनाफा कमाया था। इसी सफलता से प्रेरित होकर और भी कई पुर्तगाली भारत आकर व्यापार करने लगे थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो भारत आने वाली सबसे पहले यूरोपीय कंपनी कौन थी? पुर्तगाल थी, ठीक है। देखिए सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पुर्तगाली कंपनी 1498 में। इसके बाद अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में, डच 1602 ईस्वी में, डेनिश 1616 ईस्वी में, स्वीडिश 1731 ईस्वी में। और सबसे बाद में कौन आते हैं? सबसे बाद में कौन आते हैं? सबसे बाद में आते हैं फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी आते हैं, ये कब आते हैं? 1664 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? तो वास्को डी गामा था, ठीक है। वास्को डी गामा कब आया था भारत? 1498 में। और केरल के कालीकट पर पहुंचा था। और कालीकट पर इसका स्वागत कौन किया था? वहाँ के राजा ने जैमोरिन थे, स्वागत किया था। ये तो आप सभी जानते होंगे। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। और 20 मई 1498 को केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट पहुंचा था, ठीक है। वहाँ का स्थानीय शासक जैमोरिन था जो उनका स्वागत किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस किस देश का नाविक था? किस देश का नाविक था? सही आंसर हो जाएगा स्पेन का नाविक था, है ना। अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, स्पेन के नाविक थे। इनका जन्म 1451 में इटली के जेनेवा में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी? 1506 में। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? इसका सही आंसर हो जाएगा केप ऑफ गुड होप, ठीक है। यह अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है, ठीक है। अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है और यहीं से अटलांटिक होते हुए यहाँ पर सबसे पहले आया था। और यहीं से कहाँ पहुंचा था? भारत पहुंचा था। भारत के केरल के तट पर पहुंचा था, कालीकट, ठीक है।
वास्को डी गामा भारत आने से पहले अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पर पहुंचा था और यह स्थान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो कहाँ पर स्थापित की थी? कोचीन में स्थापित की थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 1503 में। और 1505 में दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? कुन्नूर में। ठीक है, कहाँ पर? कुन्नूर में। नेक्स्ट है 1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? तो बता चुका हूँ दोस्तों, कहाँ पर? कुर्नूल में 1505 में। पुर्तगालियों ने 1505 ईस्वी में कुन्नूर में दूसरा फैक्ट्री लगाया था। अगला सवाल है, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा या वारेन हेस्टिंग्स? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीले पानी की नीति पुर्तगाल के पहले वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने चलाया था। ठीक है, यह नीति भारतीय भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में ताकतवर बनने पर आधारित था। ठीक है, इस नीति के तहत पुर्तगाल को अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापार का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला सवाल क्या कहता है? ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? बता चुका हूं, हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर पर नियंत्रण स्थापित करना। और इस नीति को पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शुरू किया था। ठीक है, इस नीति के तहत पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में व्यापारिक शक्ति बनाना था। इस नीति के तहत भारतीय मुख्य भूमि पर किले बनाने के बजाय समुद्र में शक्तिशाली होने पर जोर दिया गया था। अगला सवाल है, किस युद्ध में मिस्र, तुर्की, गुजरात की संयुक्त सेना ने अल्मेडा को पराजित किया था? वो कौन सा युद्ध था? इसका सही आंसर हो जाएगा चोल युद्ध था। ठीक है, चोल की लड़ाई कब हुई थी? 1508 में भारत के चोल बंदरगाह में हुई थी। पुर्तगालियों और मिस्र के ममलूक बेड़े के बीच यह नौसैनिक युद्ध था और इसमें ममलूक की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, चोल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। चोल की लड़ाई कब हुई थी? 1508 ईस्वी में भारत के चोल बंदरगाह में। ठीक है, पुर्तगालियों और मिस्र के ममलूक बेड़े के बीच हुई थी और यह एक नौसैनिक युद्ध था। नेक्स्ट है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने सर्वप्रथम कोचीन को अपनी राजधानी बनाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीनो डी कुन्हा ने, है ना। नीनो डी कुन्हा ने कोचीन को पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी बनाया था। ठीक है, 1530 में उन्होंने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद 1961 तक, याद रखिएगा, गोवा जो है पुर्तगाल राज्य की राजधानी रही थी। अगला सवाल क्या कहता है? भारत में 1505 ईस्वी में सेंट एंजिलो फोर्ट नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? अल्मेडा ने, अल्बुकर्क ने, रॉबर्ट क्लाइव ने और लॉर्ड डलहौजी ने? इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मेडा ने कराया था। ठीक है, सेंट एंजिलो फोर्ट कहां पर देखने को मिलता है? केरल में। कुन्नूर के किले के रूप में विख्यात है। किले का निर्माण 1505 ईस्वी में कराया गया था। किसने कराया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। पुर्तगालियों के बाद इस किले पर डचों का अधिकार हो गया था, डचों का। इसके बाद इस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गोवा में सर्वप्रथम चर्च का निर्माण किसने कराया था? तो चर्च का निर्माण गोवा में सबसे पहले किसने कराया था?
इसका सही आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने कराया था। सबसे पहले चर्च का निर्माण पुर्तगालियों ने कराया था। गोवा में स्थापित होने वाला पहला चर्च ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1517 में की गई थी 8 पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत भेजे गए दूसरे पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क किस वर्ष भारत आए थे? तो किस वर्ष भारत आए थे? 1509 ईस्वी में। कब आए थे? 1509 ईस्वी में। ठीक है, और दूसरा वायसराय था अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। दोस्तों, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का ये मेरा पहला वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अपने रिश्तेदारों में भी इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।